हेलो फ्रेंड्स। आज 21 दिसंबर और ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपको ओआई डेटा कैसे रीड करना है वो आपको समझना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हम जैसे करते हैं वैसे आप ट्रेड करो या आपके ट्रेड जो है वो अलग है और मेरे ट्रेड अलग है, कुछ नहीं। मैं आपको सिर्फ ओआई डेटा बता रहा हूँ और आपको वो ओआई डेटा अच्छे से समझना चाहिए, इसलिए ये वीडियो है। ये वीडियो मुझे ये नहीं दिखाना है कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, ये इसलिए है कि ओआई डेटा कैसे रीड करना है और आज का ओआई डेटा क्या था और उस हिसाब से मार्केट बिहेव हुआ कि नहीं हुआ। तो आज का ये शीट है। आज मार्केट वोलाटाइल था, पहले ही मैंने बोला था मार्केट वोलाटाइल रहेगा तो ज़्यादा नहीं करना है कुछ। तो यहाँ पे देखो मॉर्निंग में क्या हुआ। 21,000 पे मैंने बाउंड्री लगा के रखा है और यहाँ पे मार्केट बराबर 21,000 पे टच हुआ है। कितने बजे? 9:34। तो 9:34 का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। 9:34। 81 lakhs कॉल राइटिंग था और 96 lakhs पुट राइटिंग था। मतलब 15 lakhs के आसपास सपोर्ट था। तो 15 lakhs का सपोर्ट अच्छा होता है, अच्छा होता है अगर आपको कॉल बाय करना है तो यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड था। हमेशा मैंने हमेशा बोलता हूँ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे बराबर 200 पे आया था। और लाइव सेशन में मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे अगर जो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जिनको छोटा स्टॉप लॉस लेने से डर नहीं लगता, वो ये ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ से बराबर मार्केट, हमारा पहला टारगेट कितना है? 30 पॉइंट। 30 पॉइंट आ गया और दूसरा ऊपर का बाउंड्री, ऊपर के बाउंड्री तक वो गया। 30 पॉइंट यहीं पे आ गया, यही कैंडल पे। और उसके बाद वो थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर ऊपर गया 95 तक, यहीं पे आ गया। अब ये हो गया पहला ट्रेड। अब दूसरा ट्रेड कहाँ पे आ सकता है? दूसरा ट्रेड था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 21,100 पे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो एक चीज़ है कि अगर ये रेजिस्टेंस से कोई कैंडल रिजेक्ट होती है तो ही हमको रेजिस्टेंस का ट्रेड लेना है। अदरवाइज अगर कैंडल इसके ऊपर जाती है तो क्या करना है? कॉल बाय का ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कंटिन्यूस पुट राइटर बढ़ेंगे, कंटिन्यूस पुट राइटर बढ़ेंगे। और अगर अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो हमको 30 पॉइंट के लिए जाना था। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूस क्या बढ़ रहे थे? यहाँ से पुट राइटर बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं रेजिस्टेंस का ट्रेड में क्या हुआ। 946 का डेटा आपको दिखाता हूँ। 946 ऊपर का डेटा देखना है। 81 lakhs कॉल राइटर थे और 12 lakhs पुट राइटर थे। 81 lakhs कॉल राइटर थे। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस पुट राइटर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ पे रेजिस्टेंस 70 lakhs के आसपास है। 68-70 lakhs के आसपास रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो यहाँ पे 30 पॉइंट आराम से। यहाँ पे कहाँ पे जब कैंडल रिजेक्शन दिया तब यहाँ पे ये टारगेट था। वापस छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट जो है 30 पॉइंट। तो ये हो गया दूसरा ट्रेड। अब तीसरा, वापस मार्केट इसके ऊपर गया। और मैंने क्या बोला था कि इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होते हैं तो कौन से ट्रेड में जाएंगे? बुलिश कैंडल में। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के बाद भी ये क्यों लेना है? ये इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यूस क्या बढ़ेंगे? पुट राइटर बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ। 10:08। 10:08। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 12 lakhs पुट राइटर बढ़ गए, 4 lakhs पुट राइटर बढ़ गए। मतलब क्या है? डेटा बुलिश हो रहा है। और मार्केट क्या हो गया? ये बाउंड्री के ऊपर गया। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? फिर बहुत बड़े इसमें पुट राइटर बढ़ना चालू हो जाएंगे। देखो आ गया यहाँ पे कितना? 37 lakhs। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बदल के इसलिए डेटा चेंज हो गया वापस। 76 lakhs, 26 lakhs। तो यहाँ पे हेविली बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे पहला टारगेट कितना है? 30 पॉइंट। 30 पॉइंट मिल गए। अब दूसरा जो है हमारा ऊपर का बाउंड्री हो सकता है, लेकिन अभी क्या है? यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो गया। अगर दो लॉट लिए तो क्या होगा? 30 पॉइंट पे एक लॉट बुक होगा और दूसरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जिट होना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जब मार्केट था 10:30, तो मैं 10:30 का आपको डेटा दिखाता हूँ। 10:30 का 21,100 का। 10:30 यहाँ पे 1 करोड़
1,19,86,350, 1,33,27,350। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट है, 14 लाख के आसपास सपोर्ट है। तो यहाँ पे सपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे कौन सा ट्रेड नहीं लेना है, पुट बाय का ट्रेड नहीं लेना है मार्केट नीचे जाते वक्त, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस का कोई ट्रेड नहीं है, और रिवर्सल का ट्रेड जो है उसके लिए ज्ञान लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो रिवर्सल का ट्रेड रहेगा। तो यहाँ पे जब तक इसके नीचे जाता नहीं तब तक कोई ट्रेड नहीं था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई ट्रेड नहीं आएगा। फिर क्या हो गया, मार्केट एकदम से ऊपर चला गया, ये कैंडल ऊपर चली गई कितने बजे, 10:41, 10:41, 10:41 को डेटा देखो। यहाँ पे कहीं हमको सिग्नल मिला क्या मार्केट ऊपर जाने का, नहीं मिला, यहाँ से मिलना चालू हो गया कितने बजे, 10:43। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 10:43 को मार्केट यहाँ पे था, 43 का कैंडल ये है, 42, 43 ये कैंडल है। अब मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लेता हूँ तो मुझे सिर्फ इतना देखना है कि मेरा जो भी स्टॉप लॉस है वो बाउंड्री के पास रहेगा, मतलब 21,100 का मुझे स्टॉप लॉस चाहिए। तो 21,100 इसलिए क्योंकि मार्केट इसके पास आके नीचे जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको जब मार्केट मेरा स्टॉप लॉस के रेंज में आएगा तब मैं लूंगा। तो कितना स्टॉप लॉस अच्छा है, 25 to 30 पॉइंट तक स्टॉप लॉस अच्छा है। तो यहाँ पे 25 पॉइंट जैसे आएगा यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रेड होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने ऊपर लेता था तो 40 पॉइंट, ऐसा भी हो सकता था मार्केट ऊपर नीचे आएगा, बाउंड्री के पास आके वापस ऊपर जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा करना है। और नहीं मिला तो क्या करना है, छोड़ देना, कोई ऐसा जरूरी तो है नहीं लेना ही चाहिए। तो इसके आसपास आपका ट्रेड आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी नीचे क्या है, सपोर्ट है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 11:17 को क्या था। अब यहाँ से देखो कंटिन्यूस क्या बढ़ रहा है, पुट राइटर बढ़ रहे, पुट राइटर बढ़ रहे, पुट राइटर बढ़ रहे, भले डेटा निगेटिव लेकिन पुट राइटर कंटिन्यूस बढ़ रहे। यहाँ पे 1,25,28,28,350 पुट राइटर बढ़ गए, 37 लैक्स, 4 लैक्स, यहाँ पे थोड़े से कम हो गए, कितने, 8 लाख। तो इतने बड़े तो 8 लाख तो छोटे अमाउंट है। फिर कंटिन्यूस क्या दिखा रहा है, डेटा बुलिश दिखा रहा है। अब ये छोटा सा है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये सिर्फ 2 लाख ही है, लेकिन बढ़ कितने रहे, 1 करोड़, 15 लैक्स, 30 लैक्स, 12 लैक्स ऐसे बढ़ रहे हैं। लेकिन ट्रेड कहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे 11:18, 11:18 तक, 11:18। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा कम हुआ, 26,64,600। अब ये क्यों कम हुआ, क्योंकि मार्केट जब नीचे आएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद डेटा तो एकदम से नहीं आएगा ना, डेटा 2-3 मिनट के बाद आएगा। तो यहाँ पे इग्नोर करना है, तो करके जब वापस सिग्नल मिलता है तो वहां पे ले सकते हैं। तो वापस सिग्नल कहाँ पे मिला, यहाँ पे 11:22, 11:22 को भी ले सकते हैं, 11:22। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस जो है वो वापस कितना, 47 पॉइंट का है। तो 47 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, तो जितना नीचे अगर मुझे मिल सकता है तो मैं नीचे लूंगा, अदरवाइज इसको छोड़ दूंगा। तो अगर ये रेंज में आता है आपके तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दिया तो भी चलेगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कि क्या होने वाला है। अब ये हो गया, ऊपर के बाउंड्री तक गया डायरेक्ट। अब मैं इसके ऊपर का और एक ट्रेड बताता हूँ, सपोर्ट का ट्रेड। एक ये ट्रेड है, मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया और कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहा था, तो ये ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था, तो मार्केट इसके ऊपर जब क्लोज होगा तो इसके ऊपर ये ट्रेड हो सकता है। और दूसरा ट्रेड कहाँ पे, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 21,200 पे। आपको दिखाता हूँ, 1342, 1342, 1342 को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये था, कितना है, 2,54,80,800, ये था पुट राइटिंग, और 21 लैक्स तक कॉल राइटिंग, मतलब 2.25 करोड़ के आसपास सपोर्ट था। 2.25 करोड़ का सपोर्ट अच्छा है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपने जहाँ पे भी लेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ये स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस वो ऊपर जा सकता है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। आप कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हो, आप एक कैंडल पे भी ले सकते हो, आप एक कैंडल पे भी ले सकते हो। आपको वहां पे नहीं मिला तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे भी आपको ट्रेड लेना है ये रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस यही रहेगा, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कितना है, पहला टारगेट 30 पॉइंट, और दूसरा टारगेट
ऊपर का बाउंड्री। तो इसके पहले मार्केट बंद हो गया। तो इस तरह से ये आज का ओआई डेटा था। मैंने आपको सिर्फ समझाया ओआई डेटा कैसे वर्क हुआ और कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या दिखाया, कैसे दिखाया, वहां पे सिग्नल क्या था, तो वो मैंने आपको बताया और इसी तरह से मैंने आपको ये दिखाया। ओके, गुड डे।